आज 6 जून है और 6 जून को जम्मू कश्मीर के अंदर एक ऐसी सौगात जो है वो दी जा रही है जिसका पिछले कई दिहाइयों से जम्मू कश्मीर मुंतज़र था। नॉर्दर्न रेलवे की बात करें तो कश्मीर घाटी को जो है वो अब ट्रेन के ज़रिए बाकी जो राष्ट्र है उसके साथ जोड़ दिया गया है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कटरा में जो चिनाब ब्रिज है उसका भी उद्घाटन किया और अंजी घाट ब्रिज उसका भी जो है वो उद्घाटन किया और ट्रेन का भी जो है वो फ्लैग ऑफ हुआ। आपको बता दें कि वंदे भारत एक हाई स्पीड ट्रेन है और काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस ये ट्रेन आरामदायक सफ़र जो है वो देती है। और जम्मू और कश्मीर के दरमियान कटरा और श्रीनगर की हम बात करें तो 2 सेट्स ट्रेन के जो है वो दौड़ाए जाएंगे जो 4 ट्रिप्स जो है वो पूरी करेंगे। अब किराया वगैरह सब कुछ सामने आ गया, कितनी क्लासेस है वो भी सामने आ चुकी है। फ़िलहाल तो 2 क्लासेस चेयर क्लास और एग्जीक्यूटिव क्लास जो है वो बताई गई है और 4 स्टेशंस जो है वो कहा गया है इस ट्रेन के होंगे। श्रीनगर, बानीहाल, कटरा, ये 3 स्टेशंस है और आने वाले समय में जो है वो जम्मू भी जो है वो जुड़ सकता है। लेकिन अगर हम इस प्रोजेक्ट की बात करें तो काफ़ी महत्वपूर्ण समझा जाता है। अमरनाथ यात्रा से पहले जो है वो ये ट्रेन दी गई है, काल ईद है उससे पहले ये ट्रेन जम्मू कश्मीर को दी और ख़ासकर उस वक्त जब भारत पाकिस्तान का फेस ऑफ हुआ, ऐसे में भारत जो है वो ऐसे प्रोजेक्ट जो है वो इनाग्रेट कर रहा है। एक अलग चेहरा भारत का जो है वो इससे दिखता है। लेकिन जम्मू कश्मीर पूरे की अगर हम बात करें तो इस ट्रेन का क्या इम्पैक्ट रहेगा और क्या कुछ और मांगे हैं वो सब जानेंगे। आज हम यहाँ पर शिवसेना के अध्यक्ष जम्मू कश्मीर यूनिट के मनीष साहनी जी हमारे से जुड़े। आपका स्वागत है सर। शुक्रिया। प्रधानमंत्री जी ने तो फिलहाल एक बड़ा अवेटेड ये एक प्रोजेक्ट था जो जम्मू कश्मीर को जिसकी ज़रूरत है, आज उसका उद्घाटन हुआ। एक सवाल में सबसे पहले कांग्रेस का जो पूर्व जम्मू कश्मीर का अध्यक्ष रह चुका है विकार रसूल वानी द्वारा, उन्होंने कहा है कि इसका जो श्रेय है वो इंदिरा गांधी और मनमोहन सिंह को जाता है। सर, किन अल्फाज में आप इस स्टेटमेंट को जो है वो वजाहत करेंगे? देखिए, वो राजनीति है, हम राजनीति से परे हटकर बात करते हैं क्योंकि कई दशकों के बाद जो है वो पूरे देशवासियों का सपना जो है वो आज साकार हुआ है। कन्याकुमारी से आज कश्मीर तक जो है रेल लाइन बिछ चुकी है और आज हम रेल दौड़ती हुई भी देखेंगे, चाहे कटरा से जो है कश्मीर की तरफ दौड़ेगी। सबसे पहले तो हम तमाम देशवासियों का फ़र्ज बनता है कि ये जो सौगात दी जा रही है इसका स्वागत किया जाए। जम्मू कश्मीर के अंदर एक और जो है वो फीता जुड़ा है हमारे उसके अंदर कि जब कश्मीर तक अब जो है वो रेल विकास हो चुका है। अब कश्मीर का सफ़र भी जो है रेल यातायात के माध्यम से भी जो है पूरा हो चुका है। शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर इकाई पुरजोर इसका जो है सबसे पहले तो स्वागत करती है। देखिए, अब आते हैं दूसरी तरफ। देखिए, बिल्कुल आपने कटरा से कश्मीर तक रेल जो है यातायात शुरू करवाया, हम उसका स्वागत करते हैं, मगर इसके साथ बहुत सारे सवाल जुड़े हुए हैं। देखिए, जम्मू और कश्मीर 2 खिते हैं, जम्मू डिवीज़न, कश्मीर डिवीज़न। अब जम्मू के लोग ये पूछ रहे हैं लगातार, वो जम्मू के लोग जिन्होंने बीजेपी को लगातार 2014 में, 19 में, 24 में लगातार जो है, चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो चाहे विधानसभा के चुनाव हो, उनका हक भी है पूछना, क्योंकि अपने जनप्रतिनिधियों से, अपने नेताओं से नहीं पूछेंगे हम सवाल तो किससे पूछेंगे कि जम्मू डिवीज़न का जो है वो कायाकल्प कब होगा। जम्मू डिवीज़न भी तरस रहा है अपने विकास को लेकर। कब हम रेल को जो है इस तरफ भी दौड़ते हुए देखेंगे, अखनूर रजौरी पुंछ की तरफ। कब रेल यातायात का सफ़र डोडा किश्तवाड़ के लोग भी वो सफ़र तय कर पाएंगे। उस तरफ भी तो विकास को लेकर कुछ कीजिए। बिल्कुल, बहुत साल पहले जो है रेल इस तरफ भी परियोजना का घोषित की गई थी, मगर वो 1 इंच काम भी जो है वो आगे नहीं बढ़ा। जम्मू के लिए कहा गया था कि यहाँ पर जो है वो मेट्रो ट्रेन चल रही है और मेट्रो यहाँ पर जो है वो शुरू हो चुकी है। और ये बात कोई किसी विधायक ने कहीं जलसे में नहीं बोली थी, बल्कि उसने पार्लियामेंट के अंदर ये बयान जो है वो दिया हुआ था। आपको लगता है कि जम्मू को नेगलेक्ट करने का जो है वो एक सोची समझी साजिश है ये? देखिए, ये तो बिल्कुल इसकी पूरी जो है लोगों को समझ के ऊपर छोड़ते हैं। बिल्कुल, एक सांसद ने जो है पार्लियामेंट के अंदर ये अनाउंस किया था कि जम्मू में लगभग मेट्रो का काम पूरा हो चुका है, जबकि 1 ईंट भी कहीं पर मेट्रो स्टेशन नहीं बना। कोई मेट्रो का नामो निशान अभी तक यहाँ दिखाई नहीं दे रहा। मेट्रो के लाइनें डालने के लिए खुदाई तक का भी काम जो है पूरा नहीं है। ये आज का उनका व्यक्तित्व नहीं है, ये और 4 साल जो है वो पुराना व्यक्तित्व है कि सांसद पार्लियामेंट के अंदर बैठकर इस तरह का बयान दे रहा है। खैर, वो छोड़िए, वो शायद अपना कोई राजनीतिक फ़ायदा सोच रहे होंगे। हम चाहते हैं, देखिए, आपने कटरा से शुरू की ट्रेन, हम ये भी पूछना चाहते हैं कि जम्मू को रेल मंत्री ने एक बार फिर वो झुंझुना पकड़ा दिया। सितंबर से कहा है कि जम्मू से भी पकड़ते रहिए सितंबर तक। जब सितंबर आएगा तो और आगे डेट जो है बढ़ा दीजिए। मैं पूछना चाहता हूँ, जम्मू आज पूछना चाहता है कि जम्मू से क्यों नहीं
जब जम्मू में वंदे भारत दिल्ली से जम्मू आ सकती है, यहाँ से आगे कटरा जा सकती है, तो क्या जम्मू से श्रीनगर ट्रेन नहीं जा सकती? आप कटरा से चलाइए, हमें कोई एतराज़ नहीं है, मगर अगर वो जम्मू से ट्रेन चले वाया कटरा होते हुए कश्मीर तक पहुँचे तो जम्मू वासियों का भी जो है कुछ उद्धार हो जाएगा। उनका भी जो आर्थिक मंदी से लगातार वो जूझ रहे हैं, हमारी अर्थव्यवस्था को भी थोड़ी गति मिलेगी। तो जम्मू को आप लगातार इग्नोर क्यों लगातार करते जा रहे हैं? 2014 के से पहले भी जब जम्मू से आगे कटरा तक रेल जानी थी, उस समय भी जम्मू के व्यापार प्रतिनिधियों के साथ वादा किया गया था कि मात्र 1-2 ट्रेन जो है वो कटरा जाएंगी, मोस्ट ऑफ द ट्रेन वो जम्मू में ही रुकेंगी। मगर आज हालात पूरी तरह से विपरीत है। आज मुश्किल से 1-2 ट्रेन जम्मू से शुरू होती है, सब ट्रेन कटरा पहुंच चुकी हैं, और अब तो और कटरा से भी आगे आपने कश्मीर पहुंचा दी और जम्मू को अलग थलग कर दिया। इससे क्या नुकसान होगा अब जम्मू को? जम्मू पहले से ही जो है वो अपने बिज़नेस को लेकर परेशान था कि जम्मू की इकॉनमी जो है वो बहुत ज़्यादा डाउन हो रही है, और वो बिल्कुल सही है। अब जबकि ट्रेन जो है वो जोड़ दिया गया घाटी को बाकी मुल्क के साथ, तो बिज़नेस और ट्रेड और टूरिज़म मैक्सिमम कश्मीर जो है वो उसका फुटफॉल जो है वो जाएगा। जम्मू को अब क्या कुछ जो है वो स्ट्रेटजी अपनानी होगी अपने आप को फिर से एक बार जो है वो इमर्ज करने के लिए? देखिए, जम्मू से ज़्यादा जम्मू के जनप्रतिनिधियों को, जिनको हमने चुनकर विधानसभा के अंदर भेजा है, पार्लियामेंट में भेजा है, उनको जम्मू की आवाज़ बुलंद करनी होगी। जम्मू से जो है हम चाहते हैं कि देखिए, एक तो आपने वंदे भारत चलाई, हमें कोई एतराज़ नहीं है, बिल्कुल आप वीआईपी लोगों के लिए, अमीर लोगों के लिए बढ़िया ट्रेन चलाइए, मगर ट्रेन जो है वो सबसे बड़ा माध्यम है सफ़र का आम लोगों के लिए, हमारे जैसे आम गरीब लोगों के लिए भी सबसे पसंदीदा और सबसे जो है मेन माध्यम है किसी सफ़र करने लगता है कि ये गरीब लोगों के लिए अच्छा माध्यम है, क्योंकि इसका किराया जो है वो चेयर क्लास का ही 700 प्लस है। देखिए, बिल्कुल 700, 750 से 1000 रुपये तक है। तो अब मेरे जैसा आदमी तो वहाँ सफ़र नहीं कर पाएगा, आम लोग तो नहीं उसमें सफ़र कर पाएंगे। तो भारतीय रेल जानी जाती है आम लोगों के साथ जो जुड़ी हुई है। तो आप डीएमयू चलाइए, 100-200 रुपये में आदमी कश्मीर पहुंचेगा, उसमें क्या और भी ज़्यादा बढ़िया। आम लोगों को जोड़ने की कोशिश कीजिए। भारतीय रेल के साथ आम और गरीब लोग जुड़े हुए होते थे, सबसे ज़्यादा सफ़र करने की तादाद इन लोगों की थी। मगर पिछले कुछ सालों में हमने देखा है लगातार वंदे भारत वो प्रीमियम ट्रेन ही आप चलाते जा रहे हो, आम जर्नल बोगीज जो है वो लगातार कम करते जा रहे हो, स्लीपर क्लास जो है वो लगातार कम करते जा रहे हो। क्या लोगों की इतनी इनकम हो चुकी है? महंगाई पहले ही सर चढ़कर बोल रही है, नौकरियां लोगों के पास है नहीं, बेरोजगारी में हम टॉप पर है इस समय। वो तो ऑब्वियस सी बात है ना, हम अफोर्ड करेंगे ये चीज़ें? वो तो ऑब्वियस सी बात है ना। आने वाले समय में जो है वो जब एक बार कनेक्टिविटी जो है वो हो गई तो अलग अलग किस्म की जो ट्रेनें हैं वो चलाई जाएंगी, वो तो एक ऑब्वियस सी बात है, हो सकता है ऐसा ज़रूर जो है वो होगा। फ़िलहाल में अगर जम्मू कश्मीर के तरफ दोबारा जो है वो आने की कोशिश करूँगा, महबूबा मुफ्ती की बेटी इल्तिजा मुफ्ती ने भी जो है वो इस बार इसका वो जो है वो वेलकम किया हुआ है। प्रधानमंत्री के इस स्टेप को सारे लोग जो है वो इस तरह से जो है वो अपना रहे हैं कि जैसे उन्होंने किया। हालांकि पीडीपी जो है वो भारतीय जनता पार्टी की एक आर्क राइवल जो है वो मानी जाती है, लेकिन ऐसे में इल्तिजा मुफ्ती द्वारा जो है वो जो बयान दिया गया है, क्या संभावना है ये सच में तारीफ ट्रेन की हो रही थी, या कुछ इसके अंदर जो खिचड़ी पकने की अफवाहें है और उसकी तरफ इशारा है कि पीडीपी बीजेपी जो है वो कुछ बड़ा करने वाली है गवर्नमेंट को लेकर? देखिए, कुछ नहीं कर सकते। मुझे नहीं लगता कि पीडीपी के पास एक बार जो वो कहते हैं ना, दूध का जला हुआ जो है वो छाछ को भी ठंडा कर करके पीता है। तो पीडीपी तो इसकी भुगत चुकी है बीजेपी के साथ रहने का। आज उनकी कहाँ से जो है 20 सीटों से ज़्यादा उनकी सीटें थी, आज मात्र जो है वो 3 सीटों में सिमट चुकी है। तो मुझे नहीं लगता कि पीडीपी जो है, महबूबा मुफ्ती एक समझदार नेता है, एक वरिष्ठ नेता है, वो इस तरह का जो है किसी तरह का रिस्क लेंगे बीजेपी के साथ जाने का। और इस समय जो है एनसी के पास अपने बलबूते पर भरपूर समर्थन है, पूरा उनके पास जो है आंकड़ा है जितना चाहिए सरकार चलाने के लिए, और उनकी सरकार की गिरने की भी लगभग अभी कोई संभावना दिखाई नहीं दे रही। मगर जहां तक जम्मू कश्मीर के लोगों का सवाल है, मैं तो कहूँगा दोनों नेताओं से, महबूबा मुफ्ती जी से भी और उमर अब्दुल्ला जी से भी, कि जम्मू कश्मीर के साथ जो आपने वादे किए थे उनको पहले पूरा कीजिए, उनको तवज्जो दीजिए। जम्मू कश्मीर की जनता आज भी डेली वेजर जो है वो तरस रहे हैं। स्टेटहुड का मुद्दा है, सबसे पहले हम उस पर बात। सबसे बड़ा मुद्दा है जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा। आपने कहा कि उमर साहब के पास तो बहुमत पहले से हासिल है और स्टेटहुड का मामला जो है वो अभी तक हल नहीं हुआ। स्टेटहुड ही जो है वो सबसे पहले उमर साहब की जो है वो आवाज़ होनी चाहिए थी। तो फिर आज इस इनॉग्रेशन में फ्लैग ऑफ सेरेमनी में पहुंचना उमर साहब की मजबूरी समझी जा सकती है? देखिए, बिल्कुल मजबूरी है। कहीं ना कहीं मुझे लगता है वो 2 नावों में सवार होकर जो है वो चल रहे हैं।
वो बीजेपी को भी खुश करना चाहते हैं, जम्मू कश्मीर की जनता को भी खुश करना चाहते हैं और अपनी पावर का भी चाहते हैं उनके पास भरपूर आ जाए, जबकि ये होने वाला नहीं है। बीजेपी के साथ चलकर चापलूसी कर कर उनको कुछ हासिल होने वाला नहीं है। मैं अभी भी, वो बहुत बड़े नेता हैं, मुख्यमंत्री हैं जम्मू कश्मीर के, मैं तो अभी भी उनके से जो है निवेदन करूंगा, अनुरोध करूंगा कि जम्मू कश्मीर की जनता की तरफ देखिए, जम्मू कश्मीर को राज्य के दर्जे के लिए सख्ती से केंद्र सरकार के समक्ष खड़े होइए। जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार चाहिए, हमें विशेष राज्य का दर्जा चाहिए। आप 370 नहीं दे रहे, हमें कोई दिक्कत नहीं है, आप 371 के तहत, जैसा कि उन्होंने पहले भी जो है प्रस्ताव पास किया था कि जम्मू कश्मीर को विशेषाधिकार दिए जाने चाहिए। जम्मू कश्मीर के डेली वेजर्स का जो है वो उनकी मांगों को पर गौर कीजिए। तो आपने 200 यूनिट निःशुल्क बिजली देने का वादा किया था, उस पर गौर कीजिए। इन तमाम चीज़ों की तरफ अपने जो आपने संकल्प पत्र के अंदर अपने जो वादे किए थे, जनता ने आपके ऊपर विश्वास जताया, उन वादों को पूरा करने में समय जो है वो बिताइए, ना कि बार बार दिल्ली के दौरे करने में या बीजेपी की चापलूसी करने में। अब जहाँ तक कश्मीर घाटी और जम्मू घाटी की जो है, जम्मू डिवीज़न की हम जो है वो बात करेंगे। जम्मू डिवीज़न को जो है वो वंदे भारत का तो फ़िलहाल कुछ फ़ायदा जो है वो नज़र नहीं आ रहा है। कश्मीर घाटी को वंदे भारत से क्या कुछ जो है वो फ़ायदा मिल सकता है? टूरिज़म को अगर हम बात करें तो उसको एक बार फिर से रिवाइव करने के लिए, क्योंकि रिसेंटली पहलगाम में जो हुआ था उसके बाद तो अभी रिसेंटली ये भी खबर आई कि 0% अर्निंग हुई है पहलगाम में। वो जो लोग बिजनेसमैन थे, 0%, ये एक बहुत बड़ा जो है वो दुखदायक रिकॉर्ड है। क्या गवर्नमेंट की ये जो कोशिश है ये उस सानहे को जो है वो भुलाने में काफ़ी है, सक्षम है टूरिज़्म को एक बार फिर से रिवाइव करने के लिए? देखिए, मुझे लगता है पहले तो टूरिस्ट के ऊपर पूरे देश के अंदर विश्वास बहाली कायम करनी होगी। आतंकवाद का कश्मीर से पूरी तरह से खात्मा करना होगा। हाँ, ट्रेन ज़रूर इसके अंदर बहुत बड़ा रोल अदा करेगी, मगर खाली ट्रेन को चलाने से आप सोचो कि कश्मीर के अंदर वापस जो है वो टूरिस्ट बहाल हो जाएगा, ऐसा होने वाला नहीं है। हमें जो है आतंकवादियों का सफाया करना होगा। जम्मू कश्मीर के अंदर हम केंद्र शासित प्रदेश हैं, तो केंद्र सरकार को जम्मू कश्मीर की तरफ विशेष ध्यान देना होगा कि यहाँ हमारी जो अर्थव्यवस्था की रीढ़ है वो टूरिज़्म है। तो टूरिज़्म जो है वो खुशहाल, जम्मू कश्मीर टूरिज़्म से खुशहाल बना रहे, इसके लिए तमाम लोगों को एकजुटता के साथ प्रयास करने होंगे, तभी जो है वो वापस पर्यटक जो है इस तरफ खिंचा चला है। फाइनली एक आखिरी सवाल में जो है वो लूँगा, जम्मू कश्मीर की जनता को आप नज़र में रखकर टूरिज़्म को ऊपर वापस लाने के लिए, जम्मू कश्मीर की इकॉनमी को एक बार फिर से रिवाइव करने के लिए क्या कुछ प्रयास करने चाहिए, और क्या आप भी जो उन प्रयासों में शामिल होना चाहेंगे? बिल्कुल, देखिए, जम्मू कश्मीर पूरा एक राज्य है, पूरा यूटी है। अभी तो हम तो राज्य की लगातार मांग कर रहे हैं, खाली कश्मीर की तरफ फोकस ना किया जाए, जम्मू की तरफ भी ध्यान दिया जाए। जब जम्मू कश्मीर मिलकर जो है विकास की राह पर दौड़ेगा, तभी हमारी अर्थव्यवस्था जो है वो गति पकड़ेगी, जम्मू के लोग खुशहाल होंगे। मैं यही जो है संदेश देना चाहता हूँ कि जम्मू की तरफ भी जो है ध्यान दिया जाए, जम्मू के विकास को जो है वो नज़रअंदाज ना किया जाए। बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। शिवसेना यूबीटी जम्मू कश्मीर यूनिट के अध्यक्ष मनीष साहनी जी हमारे साथ जो है वो बात कर रहे थे। आज कटरा में ट्रेन का उद्घाटन हुआ है, फ्लैग ऑफ हुआ है। अंजी घाट ब्रिज और उसके बाद चिनाब ब्रिज की अगर हम बात करें तो 359 मीटर्स जो है वो इसकी हाइट है, चिनाब के ऊपर बना हुआ है, और दुनिया का सबसे जो ऊंचा आर्क रेल ब्रिज है ये। और उसके बाद अंजी घाट ब्रिज की बात करें तो भारत का पहला जो केबल सस्पेंशन ब्रिज है वो इसको जो है वो इस ब्रिज को वो श्रेय जाता है। और आज इन दोनों का उद्घाटन हुआ, ट्रेन का फ्लैग ऑफ हुआ। वंदे भारत 2 ट्रेनें जो है वो चलेंगी अब कटरा और श्रीनगर के बीच, एक दिन में 4 ट्रिप्स ये 2 ट्रेनें जो है वो लगाएंगी, और इस तरह से जो है वो कल से ही जो है वो सफ़र करना लोग जो है वो शुरू कर सकते हैं। अगर हम बात करें इन ट्रेनों की तो 2 क्लासेस है, चेयर क्लास जिसमें 715 रुपये जो है वो किराया होगा, और एग्जीक्यूटिव क्लास जिसमें 1320 रुपये जो है वो किराया होगा। और कटरा से जो ट्रेन पहली निकलेगी वो 8:10 बजे निकलेगी, श्रीनगर 11:08 पर जो है वो पहुंचेगी श्रीनगर से। यही ट्रेन वापस जो है वो 2 बजे, और कटरा को शाम 4:58 पर जो है ये ट्रेन पहुंचेगी। और ट्यूसडे को इस ट्रेन की सर्विसेज नहीं होंगे। वहीं अगर दूसरी ट्रेन की हम बात करें तो कटरा से 2:55 बजे जो है वो निकलेगी ये ट्रेन, और यानी 2:55 PM पर, और श्रीनगर में 5:53 PM पर जो है वो ये पहुंचेगी। और सेम ट्रेन जब वापस आएगी तो ये 8 बजे जो है वो नेक्स्ट डे वापस वहाँ से आएगी, और बुधवार को इस ट्रेन की कोई भी सर्विस जो है वो नहीं होगी। तो आज जम्मू कश्मीर में एक इतिहास रचा गया है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा आज ट्रेनों का उद्घाटन हुआ, ब्रिजेस का उद्घाटन हुआ, ट्रेन का फ्लैग ऑफ हुआ और वंदे भारत काफ़ी आधुनिक टेक्नोलॉजी से लैस हाई क्लास और आरामदायक सफ़र देने वाले हाई स्पीड ट्रेन्स है जो जम्मू और कश्मीर को मुल्क के बाकी जो जगह हैं बाकी मुल्क के साथ जो है वो जोड़ देंगे और ट्रांसपोर्टेशन का एक अच्छा और फास्ट माध्यम जो है वो मिलेगा और ये एक नया इतिहास जो है वो रचा गया है आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा।